अभ्यास 16 भी में आपको घन तथा घनाभ के आयतन के सूत्र से संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो तीनों भीमाएं होती है उनकी गुणा कर दी जाती है तो घनाभ का आयतन ज्ञात हो जाता है। यानी कि हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और या फिर संकेत रूप में लिखना चाहें तो L इंटू बी इंटू एच, जहाँ L बराबर लंबाई है, B बराबर चौड़ाई है और H बराबर ऊंचाई है। इसी प्रकार घन के आयतन का सूत्र जब देखते हैं तो यहाँ पर जो घन के आयतन का सूत्र दिया हुआ है वो लिखा है कि a गुणे ए। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं घन में, इसलिए लंबाई भी a मान लेंगे, चौड़ाई भी a मान लेंगे और ऊंचाई भी a मान लेंगे। तो 3 बार गुणा होगी तो a की घात 3, जहाँ a घन की भुजा है तो हिंदी में आप इसको भुजा क्यूब या फिर a की घात 3 करके लिख सकते हैं। अब इन दोनों के सूत्रों से अभ्यास पे चलते हैं और देखते हैं कि अभ्यास में प्रश्न क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 16B का जो पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपने सूत्र भी पढ़ा है कि घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपको यहाँ पर दी हैं, सीधा आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इन तीनों की गुणा कर देनी है और आयतन ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले पार्ट में दिया है कि लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है। तो जो इसका आयतन हो जाएगा V बराबर क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर मान रखेंगे ये 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40 होता है और 40 की जब 4 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 40 गुणे 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बराबर में 40 गुणे 4 तो 4 जीरो जीरो यहाँ पर हो जाएगा और 4 चक्कू 16, यानी कि 160 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में दिया है कि लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो जो मीटर और सेंटीमीटर में दिया है इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि L बराबर 80 सेंटीमीटर, B बराबर 40 सेंटीमीटर और H बराबर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको लिख लेंगे कि 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ये मिल करके हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो इनकी राशियाँ एक ही होनी चाहिए। अब इनका आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन का जो सूत्र होता है घनाभ के वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों की गुणा करनी होती है। लंबाई दी है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई इसकी 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर सबकी गुणा कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जीरो लिख लेने हैं, 1 2 3 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3। इसके बाद 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 32 और 12 की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे अलग हम लिख करके 32 को 12 से गुणा कराते हैं। 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, हासिल आ जाएंगे 2 और 12 तियाँ 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 384 और उसके बाद 3 जीरो हैं और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3,84,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। तीसरे पार्ट में दिया है यहाँ पर लंबाई है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आयतन का सूत्र लगाएंगे। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मान रखेंगे लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 14 और 5 की पहले गुणा कर लेंगे। 14 पंजे हो जाएगा 70 और गुणा इसमें 8.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ पर या तो 70 और 8.5 की गुणा कर लीजिए या 8.5 को आप 17/2 करके लिख लीजिए। उसके बाद 2 से 70 को काट देंगे और बाकी बची संख्याओं की गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 0 पहले लिख लेंगे इसका 1 और 7 से गुणा कराएंगे तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 आ जाएगा और 7 8 56, 56 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 59। अब दशमलव आपको लगा देना है। दशमलव के बाद 1 अंक है तो दाहिनी तरफ से गिन करके 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये बच जाएगा आपका 595 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। इसके चौथे पार्ट में दी है लंबाई 1.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 0.4 मीटर।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आयतन ज्ञात करने से पहले जो इसकी ऊंचाई दी है 0.4 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है, क्योंकि अन्य दो राशियाँ सेंटीमीटर में हैं। तो यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है और 0.4 को गुणा कर देना है 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 100 की गुणा करेंगे तो 400 होना चाहिए, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है तो 400 में एक जीरो कम कर देंगे, यानी कि 40, तो यह आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। इसके बाद आयतन का सूत्र लिखेंगे। आयतन V बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर है लंबाई और 0.5 सेंटीमीटर है चौड़ाई इसकी, और 40 सेंटीमीटर हो जाएगी ऊंचाई। यहाँ पर जब गुणा कराएंगे ध्यान देना है कि 1.4 आप ऐसे लिख लीजिए, 1.4 सेंटीमीटर गुणे 40 की और 0.5 की जब गुणा कराएंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा और यहाँ से एक जीरो कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव हटने पर बचेगा 5 और यहाँ से जीरो हटने के बाद बचेगा यहाँ पर 4, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से सेंटीमीटर काट देते हैं, पूरा लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये 1.4, तो 1.4 गुणे 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ से आप एक जीरो कम कर दीजिए, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटाने के बाद बचता है 14 और जीरो हटाने के बाद बचता है 2 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 14 दूनी 28 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिया है कि नीचे दी गई भुजा की माप वाले घनों के आयतन ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपने घनाभ के आयतन ज्ञात किए, अब दूसरे क्वेश्चन में घन की भुजा दी हुई है और घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन के आयतन का सूत्र भी आपने पढ़ा था कि घन के आयतन का सूत्र होता है जो भुजा दी रहती है उसको 3 बार उसी से गुणा करना है, यानी कि भुजा क्यूब का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर और इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली भुजा दी है 12 सेंटीमीटर है और इसका आयतन क्या होगा, तो इसका पहला पार्ट लेते हैं जिसमें भुजा दी है 12 सेंटीमीटर। तो घन के आयतन का सूत्र V बराबर होता है a की पावर 3, यानी कि भुजा क्यूब। तो यहाँ पर मान रख देंगे a की जगह पर 12 सेंटीमीटर और उसकी पावर लगा देंगे 3। इसका मतलब होता है कि 3 बार आपको गुणा करानी है, तो 12 गुणे 12 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बराबर में 12 की जब गुणा होती है तो 144 होता है, और 144 में जब 12 से गुणा कराते हैं तो ये 1728 आ जाता है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर अब 12 की गुणा करेंगे 144 में फिर से 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 लगेगा, 12 चौक 48 4 52 का 2 हासिल 5 आ जाएगा, 12 कम 12 5 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पार्ट के लिए, तो दूसरे पार्ट में भुजा दी हुई है यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर। इसका जब आयतन ज्ञात करेंगे तो आयतन का सूत्र वही है कि 3 बार आपको यहाँ पर गुणा कर देनी, 6.4 गुणे 6.4 और गुणे 6.4 सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा। तो 6.4 की आप 64 की गुणा कर लें तो 64 गुणे 64 करते हैं तो 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25, 256 ये आएगा। 4 से गुणा करने पर एक स्थान छोड़ देंगे। 6 की गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छाक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो ये 6 और ये 5 4 9, 8 2 10 का 0, 3 1 4, 4096 आएगा। और फिर एक बार इसमें आपको 64 से गुणा कर देनी है, तो यहाँ पर 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 9 36 में 2 जोड़ेंगे, आगे 0 है तो पूरा 38 यहाँ पे लिख देंगे और 4 चौकी हो जाएगा 16। इसके बाद पुनः 6 से गुणा करते हैं तो 6 छाक 36 का 6 हासिल 3 आता है और 6 नाम 54 और 3 57 होगा, आगे 0 लिखा है इसलिए 57 यहाँ पर पूरा लिख देंगे और 6 चौक 24। इसके बाद इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4, 8 से 14 का 4 हासिल 1 आएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा। इसके दूसरे पार्ट में भुजा दी है 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब आयतन ज्ञात करेंगे तो इसको 3 बार गुणा में लिखेंगे, 6.4 सेंटीमीटर गुणे 6.4 सेंटीमीटर और एक बार और गुणा करेंगे 6.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इनकी गुणा कर लेनी है, तो जब आप 64 का गुणा करते हैं तो यह आ जाता है 4096
और गुणे में ये 6.4 और लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि यहाँ पर 6.4 था तो दशमलव के बाद एक और एक 2 अंक हो जाएंगे, तो 4096 में यहाँ पर 1 2 यानी कि 0 9 के बीच में दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 40.96 गुणे 6.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब 40.96 में 6.4 से एक बार और गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 40.96 और इसकी गुणा करनी 6.4 से। यहाँ पर 4 छंग 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 9 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 का पूरा लिख लेंगे क्योंकि आगे 0 यहाँ पर है, और 4 चक्कू हो जाएगा 16। इसके बाद 6 से गुणा कराएंगे तो 6 छाक 36 का 6 हासिल 3 आते हैं, और 6 नाम 54 3 57, तो यहाँ पर 57 आपको पूरा पूरा लिख देना है, और 6 चौक 24। इसके बाद इनको जोड़ लेना है, तो ये 4 8 6 14 का 4 हासिल 1 7 3 10 1 11, एक हासिल आएगा 6 5 11 1 12 का 2, एक हासिल 4 1 5 1 6, और यहाँ पर कितना है 2। अब इसके बाद देखते हैं कि दशमलव के बाद अंक गिनते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 टोटल अंक है, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ से गिन के दशमलव लगा देंगे 2 और 1 के बीच में, तो इसका उत्तर आ जाएगा 262.144 सेंटीमीटर क्यूब। इसके तीसरे पार्ट में भुजा दी है 7.2 सेंटीमीटर, तो जब आयतन ज्ञात करेंगे तो 3 बार 7.2 गुणे 7.2 गुणे 7.2 लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। 2 बार जब 7.2 की गुणा होती है तो आ जाता है 51.84 गुणे यहाँ पर एक बार और 7.2 सेंटीमीटर क्यूब। और जब यहाँ पर 51.84 में 7.2 से गुणा कराते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 373.248, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर यदि तीसरा अंक छोड़ेंगे तो दूसरा अंक यहाँ पर 4 है, तो इसको एक बढ़ा लेंगे यानी कि यहाँ पर 5 कर देंगे। चौथे पार्ट में साइड दी हुई है इसकी 1.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जब आयतन ज्ञात करेंगे तो आयतन बराबर 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3 3 बार लिखेंगे और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 1.3 ना मानकर 113 मान ले तो 13 13 की गुणा होती है 169, और इसमें 1.3 से और गुणा करेंगे, चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक हुए तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, यानी कि 1.3 की जो गुणा होगी वो 1.69 हो जाएगी। इसमें 1.3 से और गुणा कराएंगे तो यह आ जाता है, जब 169 और 13 की गुणा होती है तो यह आता है 2197। अब यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे 2 और 1 3, तो यहाँ से 1 2 3 यह आ जाएगा 2.197 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि कमरा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, इसलिए घनाभ के आकार का होगा, और आयतन ज्ञात करना है तो घनाभ के आयतन का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि इन तीनों विमाओं की यदि आप गुणा कर देते हैं तो इस कमरे का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख लेना है कि कमरे की लंबाई कितनी दी हुई है 5 मीटर, तो कमरे की लंबाई 5 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी दी है 4 मीटर, तो कमरे की चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर। इसके बाद कमरे का आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पर मान रख देंगे, तीनों की गुणा करेंगे तो ये 5 मीटर गुणे 4 मीटर गुणे 3.5 मीटर। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 होता है, तो ये 20 गुणे 3.5 और ये हो जाएगा घन मीटर या फिर मीटर की घात 3। 20 के जब 3.5 से गुणा कराएंगे तो 35 दूना 70, 700 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो ये 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे 70 घन मीटर, ये हो जाएगा कमरे का आयतन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 घनाकार वस्तुएं हैं जिनकी कोरें क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। 2 घनाकार वस्तुएं जिसकी पहले जो घनाकार वस्तु है उसकी कोर 2 सेंटीमीटर है और दूसरी जो घनाकार वस्तु है उसकी कोर 4 सेंटीमीटर है।
इनके आयतन V1 और V2 में संबंध यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो घन का आयतन होता है वो जो भुजा आदि रहती है यानी कि कोर, उसका घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो उसका आयतन ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको V1 ज्ञात करना है और V2 ज्ञात करना है, फिर V1 और V2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पहले घन की कोर दी हुई है कितनी, 2 सेंटीमीटर, और दूसरे घन की कोर दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो पहले घन का आयतन सूत्र होता है भुजा क्यूब, जितनी भुजा दी है उसका घन कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर का क्यूब करना है, 3 पावर लगानी है। तो 2 का घन होता है, 3 बार गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार दूसरे घन की कोर जो दी है आपको 4 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर देंगे। तो जब क्यूब करेंगे तो 4 का घन होता है 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब इनके आयतन हो जाएंगे। ये है आपका V1 और ये हो जाएगा V2। अब इसके बाद अनुपात ज्ञात करना है, तो V1 अनुपात V2। तो V1 का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब और V2 का है 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद इसको 8 से भाग कर देंगे तो 8 एकम और 8 अट्ठैया 64, यानी कि 1/8 आ जाएगा। अनुपात रूप में जब लिखेंगे तो 1:8 इनका अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक मैदान की लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान में 50 मिमी वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया है, यानी कि आपको पानी लीटर में ज्ञात करना है। और यहाँ पर मैदान की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, लेकिन वर्षा जो हुई है वो 50 mm में हुई है। तो यहाँ पर जो लंबाई का मात्रक है मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर है, तो ये जो वर्षा की मात्रा है यानी कि ऊंचाई का काम करेगी, तो इसको भी जो mm है इसको मीटर में आपको चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या है कि mm को अगर 10 से भाग करते हैं तो सेंटीमीटर में आ जाता है, चूँकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 से भाग करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। और सेंटीमीटर से फिर मीटर में चेंज करना है तो उसको आपको 100 से और भाग करना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि टोटल आपको इसको 1000 से भाग कर देना है, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैदान की लंबाई जो दी है वो 40 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके बाद पानी की ऊंचाई जो 50 mm दी हुई है, तो इसको भाग कर देंगे 1000 से, तो 50 को भाग करना है 1000 से और ये आ जाएगा मीटर में। तो यहाँ से आप एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 5/100 लिखा है, 5 से अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 20 बार में, यानी कि 1/20 मीटर। तो ये पानी की ऊंचाई हो गई। उसके बाद पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो चूंकि सूत्र होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि इन तीनों की गुणा करनी है। तो लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी है 15 और ऊंचाई 1/20 हो जाएगी और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि घन मीटर। यहाँ से आप 20 एकम 20 दूना 40, यानी कि 2 बार में इसको काट सकते हैं, तो बचेगा यहाँ पर 15 दूनी 30, यानी कि 30 घन मीटर ये हो जाएगा। अब इसको चूंकि लीटर में चेंज करना है, तो प्रश्न में दिया है कि 1 घन मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको अगर 1000 से गुणा करा देंगे तो 30 को गुणा कराएंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा आपका लीटर में। चूंकि 1 घन मीटर 1000 लीटर, तो 30 घन मीटर 30 गुणे 1000। तो यहाँ पर 30 और 1000 की गुणा करेंगे तो 3 के आगे 3 एक 4 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 30,000 लीटर उस मैदान पर पानी गिरा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इसके बाद है कि 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 3.3 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, लेकिन दीवार की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है वो क्या दी हुई है आपको सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है, तो जो दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है आपको, और ऊंचाई तो सेंटीमीटर में दी हुई है।
तो इनको सबको पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है कि एक ईंट का आयतन ज्ञात कर लेना है और दीवार का आयतन ज्ञात कर लेना है। फिर ईंट के आयतन से दीवार के आयतन को भाग करेंगे तो ईंटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 7.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो एक ईंट का आयतन ज्ञात करना है तो यहाँ पर इन तीनों की गुणा करा लेनी है। तो इसमें 25 गुणे 10 गुणे 7.5 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बराबर में जब गुणा कराएंगे 10 और 7.5 की गुणा कराएंगे तो ये 75 हो जाएगा। और 75 और 25 की आप गुणा कर लीजिए या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं कि 25 गुणे 75, क्योंकि इसको भाग करना होगा तो 25 गुणे 75 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से 10 गुणा किया 7.5 में तो दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर 25 बचेगा और यहाँ पर 75 बचेगा। इसके बाद दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेते हैं। तो दीवार की लंबाई दी है 5 मीटर, तो इस 5 मीटर को आपको चेंज कर लेना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। और दीवार की जो चौड़ाई दी है वो दी हुई है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर इसको भी 100 से गुणा कराएंगे तो 100 से गुणा कराने पर चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी जो ऊंचाई दी है वो सेंटीमीटर में ही दी है 33 सेंटीमीटर। तो अब दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा कराएंगे। तो लंबाई दी है 500 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई है 350 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 33 सेंटीमीटर। तो ये तीनों की गुणा जब होगी तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी या तो आप गुणा कर लीजिए या इनको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि काटना है तो गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ईंटों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, दीवार का जो आयतन है उसमें एक ईंट के आयतन से आपको भाग कर देना होगा। तो दीवार का आयतन यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी लंबाई 500, चौड़ाई 350 और ऊंचाई है 33 और ये सब है सेंटीमीटर क्यूब। इसके बटे में आपको एक ईंट का आयतन जो कि यहाँ पे दिया हुआ 25 गुणे 75, तो यहाँ पर ये 25 गुणे 75 और ये भी क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर आप यदि आप 10 से गुणा ना करते 7.5 में तो यहाँ पर आपको 25 गुणे 10 गुणे 7.5 लिखना होता। गुणा कर लिए तो 7.5 की जगह पर 75 हो गया है। अब इसके बाद इसको विभाजित करना है आपको, तो 25 से यदि भाग कर देते हैं तो 25 एकम 25, 25 दूना 2 बार में 50 और एक जीरो, यानी कि 20 बार में 25 से 500 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5 से इसको विभाजित करते हैं तो 5 से विभाजित करने पर यह आ जाएगा 15, चूँकि 15 पचे 75 होता है और 5 से यदि इसको 20 को हम भाग कर दें तो 5 चक्कू 20 होता है, यानी कि 5 से 75 को भाग किया तो 15 आया और 5 से 20 को भाग किया तो 4 आ गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 5 से एक बार और इसको विभाजित करते हैं तो 5 तियाँ 15, 3 बार में कट जाएगा और 5 सत्ते 35 होता है, यानी कि ये 70 आ जाएगा 350 कट करके। और इस 3 से ये 33 को भाग कर देते हैं तो 3 एकम 3 और 3 11 बार में कट जाएगा। तो इसके बाद आगे जो बचा है, हर में तो कुछ नहीं बचता है, ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो अंश में जो संख्याएं बची हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो 4 है, दूसरा यहाँ से 70 बचता है और तीसरा यहाँ से 11 बचता है। गुणा करा लेंगे तो 11 सत्ते 77 यानी कि 770 ये हो जाएगा। तो 4 गुणे 770 और 4 से और गुणा कर देंगे इनकी तो 4 0 0, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 और 2 कितना होता है 30, यानी कि 3080 ईंटों की संख्या होगी जो इस दीवार को बनाने में लगेगी। क्वेश्चन 7 दिया है कि एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया है 264 घन सेंटीमीटर। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चूंकि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की गुणा के बराबर होता है। तो यहाँ पर 8 और 6 और जो इसकी ऊंचाई होगी उन तीनों की गुणा के बराबर क्या होगा, 264 होगा। तो यहाँ पर जो आयतन दिया हुआ है उसको इसके सूत्र के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर घनाभाकार जो लकड़ी है के टुकड़े का आयतन कितना दिया हुआ है, 264 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर घनाकार नहीं घनाभाकार है। टुकड़े की लंबाई कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई मान लीजिए कि इसकी क्या है, h है। तब इसका जो आयतन होगा
आयतन बराबर कितना दिया है 264 सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई बराबर 264। तो यहाँ पर लंबाई है 8 और चौड़ाई कितनी है 6 और ऊंचाई तो h मानी है, तो बराबर में 264। अब ये 8 और 6 भाग में जाएंगे तो h बराबर हो जाएगा 264 के बटे में 8 गुणे 6, और ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लिखते रहना है सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये h सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब को भाग करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, और यहाँ से इसको भाग कर देते हैं 8 से, यदि तो 8 त्रिक 24 2 बचेगा, 8 त्रिक 24 यानी कि 33 बार में ये कट जाएगा। 264 को भाग करेंगे 8 से तो ये 33 बार में कट जाएगा। 8 त्रिक 24 2 बचेगा, 8 त्रिक 24। इसके बाद h बराबर 33 बटा 33 के बटे में कितना आ जाएगा 6, इसको भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6 से भाग करने पर, अलग भाग कर देते हैं यहाँ पर 33 को 6 से 5 बार पहाड़ा लगाएंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और इसको 3 शेष बचेगा, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 6 पंचे 30 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी ऊंचाई। तो 5.5 सेंटीमीटर उस घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई होगी। क्वेश्चन 8 है कि लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो घनाभ के आकार का लकड़ी का टुकड़ा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि हम तीनों की गुणा करते हैं तो आयतन ज्ञात हो जाता है, और उसके बाद ये जो गुटके दिए हैं, गुटके की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, इन तीनों की गुणा करते हैं तो इस गुटके का आयतन ज्ञात हो जाता है। तो घनाभाकार टुकड़े के आयतन को इस गुटके के आयतन से भाग करने पर कितने गुटके निकलेंगे उसमें यानी बन सकते हैं, उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेनी है, उसके बाद इनका आयतन ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करके भाग कर लेना है, तो गुटकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं घनाभाकार टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है और ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पर हम इनका आयतन नहीं ज्ञात करेंगे, सीधे यहाँ पर सूत्र में मान रखेंगे। गुटके की लंबाई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि इसके आयतन को इसके आयतन से भाग करना है। तो गुटकों की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभाकार टुकड़े का आयतन और भाग कर देना है एक गुटके के आयतन से। तो जो घनाभाकार टुकड़े का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पर तीनों विमाओं की गुणा करा देंगे, 75 गुणे 15 और गुणे 5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और इसको भाग कर देना है एक गुटके के आयतन से। तो गुटके की जो विमाएं दी हैं वो है 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 15 तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 से यदि भाग करेंगे 75 को तो 25 आ जाएगा। तो 3 एक कम 3 और इसको भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 25, और 1 से किसी को भाग करने से 1 से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो 25 और 5 की जब गुणा होगी तो 25 पंजे होता है 125, और यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर सारे कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 125 इन गुटकों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संरक्षण के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। बताइए उस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्र किया जा सकता है। तो यहाँ पर लीटर में पानी बताना है, तो सबसे पहले इस गड्ढे का आयतन ज्ञात करते हैं, यानी कि उसमें कितना पानी आ सकेगा। तो गड्ढे की लंबाई कितनी दी है 5 मीटर दी हुई है, तो इसको लिख लेंगे गड्ढे की लंबाई 5 मीटर। गड्ढे की चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई यानी कि गहराई इसकी दी हुई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। यदि इसका आयतन ज्ञात करते हैं तो आयतन के लिए इन तीनों विमाओं की गुणा करनी होगी, लंबाई की 5 मीटर गुणे चौड़ाई 3 मीटर और गुणे गहराई 1.5 मीटर। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं पहले इनकी, तो 5 तियाँ होता है 15, तो ये हो जाएगा 15 गुणे
1.5 ये घन मीटर हो जाएगा। अब 15 और 1.5 की गुणा करेंगे तो 15 की गुणा होती है 225। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे 225। इसके बाद दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है तो दाहिनी तरफ से गिन करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो ये 22.5 घन मीटर हो जाएगा इसका आयतन। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। इसलिए ये जो 22.5 घन मीटर है इसको हम क्या कराएंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो 22.5 गुणे 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो यहाँ से दशमलव के बाद एक अंक है तो इसका एक जीरो कम कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर 100 मतलब 225 के आगे आपको 2 जीरो लगा देने हैं तो ये 225 पूरा लिख देंगे और यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे तो 22,500 लीटर उस गड्ढे में पानी एकत्र हो सकता है। क्वेश्चन 10 है, एक घनाभाकार पानी की टंकी की भीतरी मापें 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर, यानी कि टंकी की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है, यानी कि टंकी पूरी नहीं पानी से भरी, उसका 9/10 भाग पानी से भरा हुआ है, बाकी हिस्सा खाली है। इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपये खर्च आता है। तो यहाँ पर आपको माप दी हुई है मीटर में और बताया गया है कि प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपये खर्च आता है, यानी कि आप जानते हैं कि एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। तो 1000 लीटर बराबर हो जाएगा किसके, एक घन मीटर के। तो सबसे पहले इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि उस टंकी में जो पानी है वो घन मीटर में आएगा। तो 1000 लीटर कहें या फिर एक घन मीटर कहें, बात बराबर है वही। तो यानी कि एक घन मीटर का व्यय कितना है, 10 रुपये है। तो बताना है कि टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने में कुल कितना व्यय होगा। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि टंकी के अंदर जो पानी है उस पानी की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि टंकी की लंबाई 5 मीटर दी है, चौड़ाई 4 मीटर दी है और ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। तो टंकी का आयतन पहले ज्ञात करते हैं, तो इन तीनों की गुणा करनी होगी, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 और यह आ जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि घन मीटर। तो 5 चक्कू 20 होता है, 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60। तो 60 घन मीटर ये तो हो गया टंकी का आयतन। लेकिन टंकी में जो पानी है वो पूरी टंकी भरी नहीं है, तो यहाँ पर टंकी में भरे पानी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो टंकी में भरे पानी का आयतन वो कितना है, 9/10 हिस्सा है। तो टंकी का जो कुल आयतन है वो 60 मीटर क्यूब है, इसका 9/10 भाग पानी है इसमें, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। 10 से 60 को भाग कराएंगे, 10 छंग 60 होता है, यानी कि 10 एकम 10 छक्का 60 और 6 और 9 की गुणा कर लेंगे तो 6 नाम 54, यह जाएगा 54 मीटर क्यूब या फिर घन मीटर उसमें जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन है। और चूंकि यहाँ पर जो व्यय दिया हुआ है व्यय ज्ञात करना है, तो प्रति 1000 लीटर का व्यय कितना आता है, 10 रुपये। तो यहाँ पे लिखना है चूंकि 1000 लीटर का व्यय कितना आता है, रुपये 10 रुपये आते हैं। और 1000 लीटर जो होता है वो एक घन मीटर के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि एक घन मीटर का व्यय बराबर वो भी कितना होगा, रुपये 10। चूंकि एक घन मीटर 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर के। तो एक घन मीटर का व्यय भी क्या होगा, 10 रुपये होगा। इसलिए आयतन कितना है पानी का, 54 घन मीटर। तो 54 घन मीटर पानी का व्यय, उसको साफ करने का जो व्यय हो जाएगा, तो 54 को गुणा करा देंगे 10 से तो यह आ जाएगा रुपीज, यानी कि रुपये 540। तो 540 रुपये खर्च होंगे उस पानी को शुद्ध रखने के लिए।